हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट यूएसए इंटरव्यू। जो भी स्टूडेंट्स यूएसए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, हूसोएवर इज़ प्लानिंग फॉर दिस, आपके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट which you need to keep in mind before giving your USA interview. Plus, in this video we are going to discuss all the questions which the interviewer can ask you in your interview. यूएसए इंटरव्यू में मोस्टली होता क्या है कि कभी कभार तो किसी स्टूडेंट से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट इन सम केसेस उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है जिससे वो घबरा जाते हैं बिकॉज दे हैवंट हर्ड अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस बिफोर। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस आई विल टेल यू द आंसर्स एज वेल। कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। सो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू देने से पहले अपने माइंड में रखने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ योर कॉन्फिडेंस। ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इन्हीं पे बेस होता है आपका जो इंटरव्यू का रिजल्ट होता है। सो मेक श्योर आप इनको माइंड में रखें। नंबर 1 इज़ योर कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इज़ द नंबर 1 थिंग जो आपका चेक किया जाता है। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे रहे हैं, फुली कॉन्फिडेंट हो भी या नहीं हो अपने आंसर्स के लिए। सो मेक श्योर यू आर फुली कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग योर इंटरव्यू। सेकेंड वन इज़ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपका जो भी डेटा है, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो, आप उनको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। द थर्ड वन इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका बातचीत करने का तरीका, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ बीइंग नोटिस्ड इन दैट 5 मिनट्स। 5 और 10 मिनट्स का ही होता है ये इंटरव्यू। सो विद इन दोज 5 to 10 मिनट्स यू हैड टू शो एवरीथिंग दैट आप कंप्लीटली एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह वहाँ जा रहे हैं एंड आपके पास सभी स्किल्स हैं। योर बॉडी लैंग्वेज इज़ ओके, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ओके, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आपको इंग्लिश भी आती है, सब कुछ चेक किया जाता है उस दौरान। सो मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, जो भी पूछा गया आप टू द पॉइंट वो आंसर दें। नेक्स्ट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड बैक्ड बाय एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं आपको ऑन द स्पॉट उनका आंसर देना है। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसका मतलब यही है कि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे आपको तभी उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है। कि आपकी कैचिंग पावर कैसी है, वो कि कुछ किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ही रिलेटेड। कभी स्टडीज़ के बारे में पूछ लिया, कभी फैमिली के बारे में पूछ लिया, कभी फाइनेंशियल जो हैं उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो मेक श्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन को सुन के घबराएं नहीं, ऑन द स्पॉट आपको उसका आंसर देना होता है। एंड द थिंग इज़ बैक्ड बाय एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स, कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है, जो भी आपकी बैंक शीट्स वगैरह वहाँ ज़रूरत होती है, वो आपको आपके जो एजेंट हैं वो ज़रूर सब कुछ दे देंगे। सो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी वहाँ वो डिमांड कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स। सो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट वहाँ दिखाने होते हैं। Never use any abbreviations like short forms, that is you should say WCI rather than you should say Western Coalfields Limited। मतलब आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं वहाँ पे, क्योंकि इट्स द थिंग बिटवीन 2 कंट्रीज़ है ना। वह उसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म इस कंट्री में कुछ और हो सकती है, उस कंट्री में कुछ और हो सकती है। सो आपको वहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं। सपोज़ आप किसी कंपनी का नाम बोल रहे हो तो आपको वो कंप्लीट नेम बोलना है वहाँ पे। जो भी आप या फिर कोई भी चीज़ है, स्कूल का नेम है, कोई भी, हमें कभी आदत होती है कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स कोई भी यूज़ नहीं करनी है, कोई भी एब्रीविएशंस हमें वहाँ यूज़ नहीं करनी है। आपको फुल फॉर्म बोलनी है किसी भी चीज़ की। यू शुड गिव एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू। It should go through the experience shared by students who have already given interviews on various websites like Facebook, Yahoo Group, YouTube videos, etc. आपको क्या है, अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट टाइम देना चाहिए। एवरीबडी नोज़ कि अगर एक या 2 कुछ भी रिफ्यूज़ल हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ बिग हिंड्रेंस इन योर वीज़ा अप्रूवल। सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी
आई वॉन्ट से दिस कि रिफ्यूज़ल के कोई भी चांसेस आपको नहीं छोड़ने हैं. Next one is, one should concentrate on interview as there may be a possibility that the visa officer will just ask you questions and you may not have to show a single document. तो आपको फुली अपने इंटरव्यू पे ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शो करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप जो बोल रहे हो वो उन्हीं पे विश्वास कर ले. सो मेक श्योर कि आप इस तरीके से बोलें कि उनको बोलते ही विश्वास हो जाए, विद फुल कॉन्फिडेंस, विद गुड बॉडी लैंग्वेज, विद गुड जेस्चर्स आपको अपने आंसर्स देने हैं ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शो करने की ज़रूरत ही ना पड़े. Okay, so all these were the points which you need to keep in mind before giving your interview. Now, let's move on towards the questions. सबसे पहले वो बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. क्वेश्चन नंबर 1 is how are you? सभी को पता है इट मीन्स कि आप कैसे हैं. ठीक है, इसका आंसर आप बोल सकते हो सर आई एम फाइन थैंक यू एंड हाउ आर यू. फुल कॉन्फिडेंस से आपको इसका आंसर देना है विद पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फुल नेम. यहाँ पर आपको अपना फुल नेम बताना है. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ रोहित कुमार. आपको सिर्फ रोहित नहीं बोलना है या फिर अपना कोई भी शॉर्ट नेम नहीं बोलना है, फुल नेम बताना है आपको. व्हाट इज़ योर फादर्स नेम एंड व्हाट इज़ योर मदर्स नेम. अगले 2 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको अपने पेरेंट्स के नाम बताने हैं. वो इकट्ठे भी पूछ सकते हैं और अलग अलग भी पूछ सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन. मतलब आपकी कंट्री का नाम बताना है आपको. फॉर सपोज इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया देन यू हैव टू से इंडिया. इफ़ यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, तो आपको जो भी किसी कंट्री से हो आपको अपना नेम बताना है वहाँ पे. आई एम फ्रॉम इंडिया लाइक दिस. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है. माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 22 Jan 1997 और जनवरी, सॉरी आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी है. माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 20th January 1996. इस टाइप से आप बोल सकते हो. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ. इसमें आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है. माई प्लेस ऑफ बर्थ इज़ कुरुक्षेत्र इन द स्टेट ऑफ हरियाणा लाइक दिस. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर. आपको अपना पासपोर्ट नंबर याद रखना है और इस क्वेश्चन में आपको अपना पासपोर्ट नंबर बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर पासपोर्ट इशू एंड एक्सपायरी डेट. आपके पासपोर्ट की एक स्पेसिफाइड इशू एंड एक्सपायरी डेट होती है, आपको वो भी याद रखनी है. और जब भी अगर वो पूछेंगे काउंसलर तो आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर वॉज योर पासपोर्ट इशूड. सो आपको यहाँ अपने पासपोर्ट का जो जहाँ आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वहाँ का एड्रेस बताना है. फॉर एग्जांपल अम्बाला और चंडीगढ़. फॉर इंडियंस जिनका मतलब जो हरियाणा पंजाब से लोग हैं उनका मोस्टली चंडीगढ़ या अम्बाला से ही होता है, सो आप वो बोल सकते हो. अदरवाइज इसका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है. नेक्स्ट दे विल आस्क यू ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट. आर यू ग्रेजुएट, आर यू अंडर ग्रेजुएट. इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट योर एडमिट्स और रिजेक्ट्स. इसका मतलब है कि आपसे वो पूछेंगे कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और उन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में से क्या आपको कोई रिफ्यूज़ल मिला है, कोई रिजेक्शन मिली है. तो आपको वो बताना है यहाँ पे कि मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था या 3 में, जैसा भी आपका केस है आप यहाँ स्टेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट. आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपको यूएसए जाना क्यों है. सो आपका पर्पस ऑफ विजिट इज़ योर एजुकेशन. आपको जो भी जिस भी कोर्स में जा रहे हो आप उस कोर्स का नाम बोल सकते हो यहाँ पे, या अपनी बैचलर्स या मास्टर्स ऐसे बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कोर्स हैव यू अप्लाइड फॉर. इसमें आपको अपना कोर्स बताना है. अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अपना कोर्स नहीं बताया होगा देन दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू डू मास्टर्स फ्रॉम द USA. कि अगर आपने अपना पर्पस ऑफ विजिट में अगर मास्टर्स बोला है तो मास्टर्स पूछ लेंगे, अगर बैचलर्स बोला है तो बैचलर्स पूछ लेंगे. तो आपको इसमें अपना आंसर देना है. ठीक है, कि आपको अपनी मास्टर्स USA से ही क्यों करनी है.
उस चीज़ का आपको इसमें आंसर देना है। फ्रेंड्स, मैं इसमें अभी आंसर्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। सो अगर आपको आंसर्स वाली वीडियो भी चाहिए विद कंप्लीट आंसर्स तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक दैट वीडियो टू वेरी सून। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ योर डिग्री कंप्राइज। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे वो, व्हाट डज़ योर डिग्री कंप्राइज, आई मीन इज़ देयर अ रिसर्च कंपोनेंट और जस्ट कोर्स बेस्ड। वो आपसे जो भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो, जो भी आप स्टडीज़ करने जा रहे हो, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जस्ट टू चेक कि क्या आप सच में एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कि आपको पता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे आपके कोर्स के बारे में, जिस भी कोर्स का आप नाम बोल रहे हो, मेक श्योर कि आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस कोर्स के बारे में, उन जो भी टीचर्स वहाँ टीच कर रहे हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, सो यहाँ आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका जो कोर्स है वो उसमें कोई रिसर्च कंपोनेंट भी है या फिर थ्योरी है, सिर्फ कि कोई प्रैक्टिकल भी है या सिर्फ थ्योरी है। तो जो भी आपका आंसर होगा आपको वो इसमें बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू प्लान टू गेट अ PhD आफ्टर द मास्टर्स डिग्री। वो आपसे पूछेंगे कि आपको मास्टर्स के बाद यहीं से PhD भी करनी है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है डू यू प्लान टू गेट एन मास्टर्स आफ्टर योर बैचलर्स। अगर आपने बैचलर्स बोला है तो डेफिनेटली वो आपसे मास्टर्स के बारे में पूछेंगे कि आपने यहाँ से सिर्फ बैचलर्स ही करनी है या मास्टर्स भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हैव यू डन एनी काइंड ऑफ केस स्टडी ऑन योर सब्जेक्ट। जो भी आपको सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ने हैं, क्या आपने इन सब्जेक्ट्स पे कोई केस स्टडी की है, कि आपको कुछ नॉलेज है कि आप वहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या होगा एंड क्या इनका बेनिफिट है, इनके बाद आपको कैसे जॉब करनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में। Okay, so the next question is what steps have you taken to ensure that you will be able to perform well in the field you wish to change to। कि आपने जिस भी फील्ड में अभी एंट्री करने की सोचा है, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने की सोचा है, जो भी कोर्स आपने लेने की सोचा है, क्या आपने अभी तक कुछ किया है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको, कि क्या आपने कुछ कोचिंग्स ली हैं या कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली हैं या फिर आपने कुछ स्टडी किया है यूट्यूब या कहीं से भी, तो उसके बारे में आपको बताना है कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। इस टाइप से कुछ भी बोल सकते हो। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये पता है कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, बाकी तो जब मैं इन पर्सन क्लासेस में जाके पढ़ूंगा सो डेफिनेटली आई नो आई विल बी एबल टू कॉप अप विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स। इस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव आंसर देना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मॉड्यूल्स और सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। इसमें आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स के नेम याद होने चाहिए अच्छे से, तो आपको बस यहाँ सब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं। व्हाट इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट, कि आपको इनमें से सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है। व्हाट इज़ द वाई इज़ दिस सब्जेक्ट टफेस्ट, तो ये सब्जेक्ट सबसे टफ़ क्यों है, आप जिसका भी नाम बोलोगे। एंड इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई नाम बोलना भी है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल्दो आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट या आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट टफ़, कोई भी मेरे लिए सब्जेक्ट टफ़ है, क्योंकि दिस इज़ माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल, कि मुझे इन सभी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी है। सो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई भी ऐसा चांस लग नहीं रहा कि कोई सब्जेक्ट मुझे टफ़ लगेगा। इससे क्या आपके फर्दर क्वेश्चंस थोड़े रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज़ दिस सब्जेक्ट टफेस्ट, सो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेंगे। फिर बाकी आप बोल भी सकते हो कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा टफ लगता है बिकॉज देयर आर न्यूमेरिकल्स एंड आई एम मच इंटरेस्टेड टू डू द थ्योरी पार्ट। कुछ भी ऐसा आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो जिसमें भी आप ओके leave. The next question is what is your least favorite subject। the same thing जो tough, I think tough और least favorite यही बात है। आप इसमें भी अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, अदरवाइज ये भी बोल सकते हो कि well I don't have such kind of perception right now because I haven't studied any of these subjects, so after study I can judge, है ना, कि पढ़ने के बाद ही मैं जज कर सकता हूँ। फ़िलहाल मेरा ऐसे कोई है नहीं इनके बारे में व्यू। व्हाट इज़ योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ओके अगेन द क्वेश्चन इज़ रिपीटेड। व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें आप अपना मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हो कि बचपन से मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, तो आई थिंक दिस वुड बी माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन एवर आई विल स्टार्ट स्टडिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स। जैसे भी करके आप आंसर्स तो ईजी हैं, मतलब अगर आप प्रॉपर आंसर्स चाहिए तो मैं अलग से वीडियो में बता सकती हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको थोड़ा गैस वर्क से दे रही हूँ कि इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो।
The next question is what are the application or uses of your specialization? कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ करे हैं या जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है तो उसमें उसकी क्या ज़रूरत है और क्या कहाँ कहाँ वो कोर्सेज़ की जो आपने स्टडी करने वाले हो वहाँ वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है। तो जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका कोर्स है आप उसी फील्ड का नाम ले सकते हो कि ये कोर्स करने के बाद लोगों ने ये जॉब ऑप्ट किया है ना। मार्केटिंग जो भी आपका कोर्स है उसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हो। हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। सो यू नीड टू से माई फादर इज़ स्पॉन्सरिंग यू, माई फादर इज़ स्पॉन्सरिंग मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पापा करते क्या हैं। माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, माई फादर इज़ अ फार्मर, कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें। हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर योर फादर, अगर आपने बोला कि मैनी पीपल वर्क अंडर माई फादर, अगर ऐसा कुछ बताया आपने तो आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो यू कैन टेल 10 people work under my father or 20 or 50, howsoever the answer is. Next is show me your financial documents. ये आपसे यहाँ आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आपको वो शो करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की थी। जो भी ईयर है आप वो बता सकते हो। व्हाट आर योर ग्रेड्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यहाँ आपको अपने मार्क्स एंड ग्रेड्स बताने हैं। शो मी योर डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, आपको यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं जो भी स्कूल ये डिग्री या सर्टिफिकेट मार्कशीट्स जो भी पूछ रहे हैं। हाउ मेनी बैकलॉग्स डू यू हैव, जो भी बैकलॉग्स हैं तो अगर वो बतानी है, नहीं है तो नहीं नहीं बतानी। शो मी योर मेमोज, जो भी इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको वो दिखाने हैं बैकलॉग्स के रिगार्डिंग, अगर नहीं है तो आपसे नहीं पूछेंगे। वट हैव यू बीन डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे थे आपको उसका आंसर देना है। अगर आपका गैप है तो वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर गैप नहीं है तो नहीं पूछेंगे। डू यू हैव फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, अगर आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मतलब जो भी है स्कॉलरशिप है या आपके पास बैंक में अकाउंट में जितने जो भी मनी है कैश है आप वो बताओगे इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज़, आप अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करोगे। दिस इज़ आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो आप अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करोगे इसमें आप बोल सकते हो आई विल एज माई फादर इज़ स्पॉन्सरिंग यू, you will say as my father is sponsoring me so he will pay all my funds या all my fees, जो भी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू इनकर योर एजुकेशन कॉस्ट, ये सभी सेम ही क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछे जाएंगे, तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं लेकिन मीनिंग इनका सेम ही है। हाउ विल यू इनकर योर एजुकेशन कॉस्ट, आप अपने पढ़ाई का जो खर्च है वो कैसे इनकर करोगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट प्रोविजन डू यू हैव फॉर योर सेकेंड ईयर एक्सपेंसेस, कि आप अपने सेकेंड ईयर के एक्सपेंसेस कैसे पे करोगे। सो आप इनके आंसर्स वही हैं कि हम जैसे कि मेरे पापा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वही मेरी फ़ीस पे करेंगे, ये जो मेरी लिविंग एक्सपेंस जो भी एक्सपेंसेस हैं तो वही पे करेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ईयरली एक्सपेंस, तो आपको वो चीज़ याद रख के जानी है अमाउंट, आपको वो अमाउंट यहाँ बतानी है कि मेरे ईयरली एक्सपेंसेस इतने हैं। ओके, इन केस ऑफ स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर इन बिजनेस, जो स्टूडेंट ये बताएंगे कि मेरे पापा ये बिज़नेस करते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द टर्नओवर ऑफ योर फादर्स बिजनेस, आपके पापा के बिज़नेस की टर्नओवर क्या है। आपको ये सभी चीज़ें याद करके जानी है, याद रख के जानी है, वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होना है। सो आपको इस चीज़ का आंसर बताना है इस क्वेश्चन में। The next question is they can ask you to show your receipt books, कि they can say show me your receipt books, इसमें आपको अपने पेरेंट्स की पासबुक या जो भी फाइनेंशियल बुक्स हैं वो शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ why is the bank balance is for a very short period और how this balance has come, कि जो भी आपका बैलेंस अगर शॉर्ट पीरियड में होगा तो वो ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो आपको अपना आंसर उनको बताना है। As soon as I got confirmation of my admissions, my father transferred some of his savings scattered at various places to one account, कि जैसे ही मुझे अपने एडमिशन का पता चला तो मेरे पेरेंट्स ने जो भी हमारे फंड्स इधर उधर थे तो उनको इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल दिया। तो ये हो सकता है आंसर कि आपके फंड्स शॉर्ट पीरियड के ही क्यों हैं। बिल्कुल
तो आप बोल सकते हो जैसे मुझे एडमिशन का पता चला तो हमने तभी इसमें डलवाया। माई मदर हैड लेंट हर सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट ऑन माई एडमिशंस, शी गॉट बैक द मनी फ्रॉम बोरोवर, कि मेरी मॉम ने भी कुछ पैसे इधर उधर दे रखे थे, तो जैसे मेरे एडमिशन का पता चला तो हमने पैसे वापस ले लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी? आपके पास पैसे कहाँ से आए? यू कैन से फ्रॉम माई फादर या फ्रॉम माई मदर, जो भी आपका आंसर होगा बोल सकते हो। व्हाट इज़ योर फादर और स्पॉन्सर्स इनकम? यहाँ पर आपको अपने स्पॉन्सर की इनकम बतानी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्पॉन्सर उनके फादर होते हैं, तो आपको यहाँ फादर की इनकम बतानी है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ द इनकम लो? अगर इनकम लो है तो आपको उसका आंसर बताना होगा। द फिगर्स इन द IT रिटर्न आर कमिंग आफ्टर वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल, हैंस द फिगर्स शोन इन द IT रिटर्न आर ऑन लोअर साइड, कि आपने जितना बताया उससे कम इनकम क्यों है? तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत सारे डिडक्शंस के बाद यहाँ शो हो रही हैं, सो दैट्स वाई द इनकम इज़ लो। Okay, so the next question is how are you going to repay your education loan of rupees dash lakhs? जितने भी lakhs का आपका एजुकेशन लोन, अगर आपने बोला है कि मैं लोन लेके अपनी एजुकेशन करने वाला हूँ, तो वो ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आप अपना ये लोन कैसे रीपे करेंगे। सो आपको इसमें अपना आंसर बताना है कि मैं जो स्टडीज़ करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद मुझे अपनी कंट्री में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, तो उससे मैं अपना लोन रीपे करूँगा, या आपके जो भी प्लान्स हैं आप वो बता सकते हो। The next question is there a lot of demand for these kinds of professions in your home country? कि आप यहाँ जो भी कोर्स करने वाले हो, कि क्या आपकी होम कंट्री में इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है? तो आपको डेफिनेटली येस बोलना है इसमें, और उसके साथ साथ एक दो एग्जाम्पल भी बोल सकते हो कि या तो अपने फैमिली मेम्बर का, फॉर एग्जाम्पल माई अंकल हैड डन दिस डिग्री, तो वो आज ये कर रहे हैं, या फिर किसी और का एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं मैनी पीपल ऐसे करके हैव डन दिस डिग्री एंड नाउ दे आर अर्निंग अ हैंडसम एंड सैलरी इन माई कंट्री। इस तरीके से आपको येस बोलना है कि हाँ इस कोर्स की डिमांड है मेरी होम कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिडंट यू टुक अप जॉब और ज्वाइन ग्रेजुएट स्कूल आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स? कि आप अपने बैचलर्स करने के बाद जॉब क्यों नहीं करी, या फिर अपने ही कंट्री में हायर स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो आप बोल सकते हो इसमें कि मुझे मास्टर्स करनी थी, आई हैव एन अर्ज टू डू इट फ्रॉम अ वेरी बिग कंट्री, कि USA जैसे स्टडी सिस्टम और कहीं नहीं है, सो दैट्स वाई आई चोज़ USA, या इसमें ये बोल सकते हो आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कुड बी आस्क्ड स्पेशली टू गर्ल एप्लीकेंट्स ओनली। द क्वेश्चन इज़ इफ़ यू गेट अ पार्टनर देयर आर यू गोइंग टू मैरी हिम? कि अगर आपको वहाँ कोई पार्टनर मिल जाता है तो क्या आप उनसे शादी करेंगी? तो आपको इसमें स्ट्रिक्टली नो बोलना है कि नो, आई डोंट हैव एनी सच प्लान्स बिकॉज आई एम गोइंग देयर ओनली फॉर माई स्टडी पर्पसेस एंड एज सुन एज आई कंप्लीट माई डिग्री आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री ओनली। आपको इसमें ये आंसर देना है, आपको येस नहीं बोलना है या फिर ऐसा नहीं बोलना है आई विल सी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपको डायरेक्टली नो बोलना है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर? इसमें आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है। डू यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर और एनी अदर रिलेटिव ऑलरेडी एट दिस यूनिवर्सिटी? अगर कोई है तो आप येस बोल सकते हो, अगर नहीं है तो यू कैन से नो, आई डोंट हैव एनी। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी सपोर्ट इन द US? डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द US? तो आपको इसमें अगर येस है तो येस बोलना है, नो है तो नो बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर विल यू स्टे इन द US? आप वहाँ कहाँ रुकेंगे? तो आपको यही बोलना है कि आई विल स्टे एट द यूनिवर्सिटी कैंपस। What will you do after completing your masters? What do you hope to do with your degree in your home country? आपको इसमें ये बताना है कि आप अपना ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करने वाले हो। फर्स्टली यू हैव टू से दैट आई विल मूव टू माई होम कंट्री, और फिर आपने बताना है कि मेरी होम कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, या तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा या कुछ भी, आप ऐसा करके बोल दोगे। अच्छा, सब बना के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विल यू कम बैक टू इंडिया? और टेल मी हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर गोइंग टू कम बैक होम आफ्टर डिग्री? सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर येस देना है कि हाँ मैं इंडिया वापस आऊँगा, और मेन रीज़न इसका ये दे सकते हो कि मेरी फैमिली यहीं है एंड आई हैव गुड रिलेशंस विद माई फैमिली एंड माई रिलेटिव्स एज वेल, सो मैं उनके साथ ही रहना चाहूँगा अपनी फुल लाइफ, तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है यहाँ पे रुकने। क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग?
अगर आप जैसे उसने पूछा था कि आप अपने गैप में क्या किया ग्रेजुएशन के बाद, तो अगर आपने कोई जॉब बताई है तो यहाँ आपको वही बताना है कि आपने किस टाइप की जॉब की है। जो भी आप जॉब की है उसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। वाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, कि अभी आपने बोला है कि मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ, यूएसए जाना चाहता हूँ, तो आपको ये बताना है कि मैं ये जॉब क्यों छोड़ना चाहता हूँ। तो आप इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि आई नीड टू गेट सम एक्सपीरियंस, सो दैट्स वाई आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब। और अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, इट्स बीन 6 मंथ्स और इट्स बीन 1 ईयर और 2 ईयर, जो भी आपका गैप है उसके अकॉर्डिंग। तो आप बोल सकते हो कि अब वो मुझे एक्सपीरियंस मिल चुका है, सो नाउ आई वॉन्ट टू परस्यू माई हायर एजुकेशन इन द यूएस। सो फ्रेंड्स, हेयर आर सम टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो। ये फॉलो करने के बाद आपके वीज़ा मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको भी यूएसए का इंटरव्यू देना है। प्लस थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फ्रॉम माई साइड एंड टेक केयर, बाय बाय।